भारत सरकार आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पीएफआई पर प्रतिबंध लगाती है। केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगियों या मोर्चों को तत्काल प्रभाव से 5 साल की अवधि के लिए एक गैर कानूनी संघ के रूप में घोषित किया। राय है कि पीएफआई और इसके सहयोगियों या मोर्चों को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संघ के रूप में घोषित करना आवश्यक है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ इंदौर से हमारे सहयोगी एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ गए। एहतियाब, किस तरह की अपडेट यहाँ पर पीएफआई को लेकर के, अगर पूरी तरीके से बात मध्य प्रदेश की जाए तो किस तरीके से जांच प्रक्रिया की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से पीएफआई पर बैन की बात हुई है, साफ तौर के ऊपर ये देखा जा सकता है मध्य प्रदेश, जिसको हम कहते थे कि शांति का टापू है, इसी शांति के टापू में सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारियां हैं वो मध्य प्रदेश के मालवांचल में और भोपाल में हुई है। इंदौर की बात कर लेते हैं। इंदौर से लगातार गिरफ्तारियां हुई, उज्जैन संभाग से लगातार गिरफ्तारियां हुई और वहीं भोपाल से गिरफ्तारी हुई। जाहिर सी बात है, अंग्रेजी नाम के साथ में ये कहा जाए कि शहर के बीच में ये बैठते थे। यहाँ आतंक का साया कहीं ना कहीं देखने को मिलता था। पहले की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि पहले एक और अंग्रेजी नाम के साथ में एक संगठन आया था, SIMI, सिमी जिसे हम कहते हैं। उसके जो कारिंदे थे, जिनकी जो ट्रेनिंग सेंटर था, वो मालवांचल का यही इलाका था। चाहे वो चोरल के जंगल हो, पातालपानी के इलाके हो, वहां पर सफदर नागौरी की पूरी टीम ये कहा जाए कि ट्रेनिंग लिया करती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी हथियार चलाने की, बम चलाने की। इस तरह के खुलासे पहले हुए थे। शांति के टापू के ऊपर आतंक का साया तो उस वक्त ही आ चुका था। उसके बाद में जब एनआईए की तरफ से ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2 किया जाता है, तो ऑपरेशन 1 के अंदर भी सबसे ज्यादा ये कहा जाए कि छापेमार कार्रवाइयां इंदौर और उज्जैन संभाग में ही होती है। इंदौर संभाग के अंदर, इंदौर शहर के अंदर, बीच शहर के अंदर पीएफआई अंग्रेजी नाम के साथ में एक दफ्तर खुला हुआ मिलता है, जिसके अंदर ये कारिंदे काम करते थे। उन कारिंदों को गिरफ्तार किया गया ऑपरेशन 1 के तहत। ऑपरेशन 2 के तहत अभी कल की जो कार्रवाई थी, कल की कार्रवाई के अंदर भी 4 लोगों को इंदौर में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं उज्जैन की, तो उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी है, वहां पर भी इसी तरह की गतिविधियां लगातार चल रही थी और वहां से भी 3 गिरफ्तारियां कल रजिस्टर की गई है। यानी कुल जमा, जैसा कि गृह मंत्री ने बताया था कि 21 गिरफ्तारियां और कुल 25 गिरफ्तारियां इंदौर और मध्य प्रदेश से हुई है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये आतंक का साया नजर आता था। एक इसमें नया अपडेट और आता है कि इसकी जो सब्सिडियरी ब्रांचेस है, जिसको कि कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में ला रहे थे। शुजालपुर से एक पार्षद को गिरफ्तार किया गया है, जो कि SDF सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से, जो पीएफआई से सीधे जुड़ा हुआ संगठन था, उसके नाम पर नगरीय निकाय चुनाव के अंदर चुनाव जीतकर मैदान में आता है। बरगलाने की जो कहानी होती है, वो लगातार युवाओं के साथ में ब्रेन वॉश की सिस्टम लगातार चल रहा था। भड़काऊ पर्चे बांटे जाते थे। अब अपडेट ये भी आ रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो इनके पीएफआई के दफ्तर थे, उसमें 40-40 हजार रुपए की सैलरी देकर युवाओं को भर्ती किया जाता था और उनसे काम करवाया जाता था। यानी एक कंपनी के तौर पे, एक संस्था के रूप में चलाया जा रहा था। इन सभी चीजों का खुलासा उस बात से होता है जब ईडी को इस बात की भनक लगती है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो कहीं ना कहीं पीएफआई की तरफ से की जा रही है। टेरर फंडिंग का काम जो है वो बाहर से, विदेशों से पैसा भारत में आ रहा है, खासतौर पर मध्य प्रदेश के अंदर। पीछे रामनवमी के दिन के हिंसा की अगर हम बात करते हैं तो खरगोन का जो मुद्दा उठा था, खरगोन के मुद्दे में पीएफआई ने लोगों से ज़कात या चंदा मांगना शुरू किया उन लोगों की मदद करने के लिए। वहां से ये रडार के ऊपर आना शुरू हो गए थे। एनआईए की लगातार कार्रवाई रही। उस एनआईए की कार्रवाई के साथ में एटीएस की कार्रवाई लगातार बनी। लोकल पुलिस का भी सहयोग लिया गया। इस तरीके से इस पूरे मकड़जाल को ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश के अंदर एक्सपोज किया गया है। अब भी उनकी निशानदेही के ऊपर लगातार ये कहा जा सकता है कि कई और गिरफ्तारियां आनी है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा संदेह ये होता है कि बहुत सारे जिन्हें हम स्लीपर सेल्स के रूप में जानते हैं, वो अभी भी कहीं न कहीं छुपे या दबे बैठे होंगे। तो जाहिर सी बात है, इस तरीके की जो कार्रवाई है, राष्ट्र विरोधी जो तत्व है उनको खत्म करने के लिए इस कॉम्बिंग ऑपरेशन को एनआईए की तरफ से किया गया, एटीएस की तरफ से किया गया, लोकल पुलिस की तरफ से किया गया। और जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं साफ होती नजर आती है कि जीरो टॉलरेंस देश विरोधी गतिविधियों के मामले में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई नालायकी बर्दाश्त नहीं होगी। जी
बिल्कुल एहतियाब। और देखिए जिस तरीके से ये पीएफआई के द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था जो कि काफी गैर कानूनी है, साथ ही साथ ये काफी अरसे से इस सारी चीजों को चला रहे थे, लोगों के आंखों में धूल झोंकते हुए इन सारे गतिविधियों को ये अंजाम दे रहे थे, जिस पर अब केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लेते हुए इसे प्रतिबंध कर दिया गया है। देश में पीएफआई पर रोक लगा दिया गया है और इससे जुड़े और भी संगठन है उन सभी पर रोक लगा दिया गया है। आखिरकार ये 5 साल जो इन पर रोक लगाया गया है, 8 संगठन इनके साथ और जोड़े गए जिन पर रोक लगाया गया, उस संगठन को लेकर के किस तरह की जानकारी? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप ही के सवाल के उस लाइन से जवाब देता हूं कि आंखों में धूल झोंकी जा रही थी। मैंने जिक्र किया था अंग्रेजी नामों के साथ में आते हैं पीएफआई। शहर के मध्य में दफ्तर होता है, किसी को भनक नहीं होती, किसी को समझ नहीं आता। हजारों लोग, सैकड़ों लोग उस दफ्तर के सामने से कई बार गुजरते होंगे, लेकिन किसी ने इस बात का इल्म नहीं होता कि आखिर ये है क्या। इसी तरीके से सिमी भी आया था, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स के नाम पर शुरू किया गया था। इस तरीके से एसडीएफ का नाम सामने आ रहा है, सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये कहानियां जो है कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि कई सारी सोशल एक्टिविटीज के नाम पे अंग्रेजी नामों के साथ में लोगों के बीच में पहुंचना, लोगों को ब्रेन वॉश करना और उन्हें ब्रेन वॉश करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के अंदर सम्मिलित करने का एक सुनियोजित तरीका रहा है। जिस तरीके से ये लगातार धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करते जा रहे थे। और जाहिर सी बात है, मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से अभी लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत सारे और खुलासे होने बाकी हैं। एक खुलासा तो ये सामने आ गया कि मध्य प्रदेश के अंदर सैलरी के ऊपर रखकर लोगों से काम करवाया जा रहा था इन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए। और जब पर्चों की बात होती है, आप उन पर्चों को पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आता है कि किस तरह की देश विरोधी गतिविधियों के बारे में उस मामले के अंदर गजवाए हिंद का जिक्र किया जाता है। बहुत सारी और चीजें हैं जिसके बारे में ये जिक्र किया जाता है कि हाउ टू बिल्कुल एहतियाब। और देखिए जिस तरीके से ये पूरे संगठन पर बैन किया गया है, देखने वाली बात होगी और आगे किस प्रकार से कार्रवाई जो है एनआईए के द्वारा जारी रहती है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और पीएफआई के विषय को लेकर के हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत की है। बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। तो पीएफआई से जुड़े हुए 8 संगठनों पर बैन लगा है और इसको लेकर के देखिए केंद्र सरकार के द्वारा ये बैन लगाया गया है, जहां पीएफआई पर केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएफआई के साथ 8 और संगठन हैं जिस पर बैन लगाया गया है। और पीएफआई एक ऐसा नाम रखा गया है ताकि लोगों को इस पर शक भी ना हो, और ये अंग्रेजी नाम रख करके शहर के बीचों बीच ये अपना ये गैर कानूनी काम किया करते थे, जिस पर एनआईए के द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए अब जो भी सबूत जुटाए गए हैं उसके आधार पर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया और 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया। ये काफी बड़ा एक्शन देखा जा सकता है। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, मध्य प्रदेश से भी कई अहम सबूत और इनपुट जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों को दिए गए थे। हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, किस तरह के इनपुट्स दिए गए थे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार जो कार्रवाई की गई? मध्य प्रदेश सरकार प्रारंभ से ही इन पे नजर रखे हुई थी, चाहे वो इंदौर का चूड़ीवाला कांड हो, चाहे खरगोन का दंगा हो, या अभी हमने जो 3 इंदौर में जो हमारे एनआईए और राज्य की पुलिस ने एक साथ मिलकर कार्रवाई की, एक उज्जैन का पकड़ा। उन चारों की सूचना के आधार पर 8 जिलों से 21 लोग और पकड़े थे। सर, जो टोटल 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लंबे वक्त से ये जगह बना रहे थे, खासतौर से मालवांचल में, तो अब किस तरीके की एक्टिविटी बैन के बाद होगी? अभी उन 4 से पूछताछ में 21 आए थे, अब 21 से पूछताछ में कितने आते हैं ये देखना है। सर, जो देश विरोधी नारे शुजालपुर में लगाए गए थे, कल ही उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसका इन्वॉल्वमेंट भी पीएफआई से है? ये सारे जांच के विषय हैं और इन पर लगातार जांच जारी है। जांच में जो आते जाएंगे सब अंदर आएंगे। सर, पीएफआई से संबंधित 8 संगठन और बैन किए गए हैं। मध्य प्रदेश में एसडीपीआई पॉलिटिकल पार्टी चलाता था पीएफआई, उस पर बैन लगाएगी सरकार? राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो भी पाया जाएगा वो सब उस दायरे में आएगा और उन पर बैन लगेंगे। सर, 2 पार्ट में पूरे देश में एक बड़ी कार्रवाई की गई, एनआईए एटीएस को भी इन्वॉल्व किया गया कल। इसके बाद सर अब मध्य प्रदेश सरकार क्या करने वाली है इस पूरे पार्ट को, क्योंकि स्लीपर सेल तो अभी भी मौजूद है? स्लीपर सेलों पर कार्रवाई मैंने पहले ही कहा कि इन 25 से पूछताछ में जो भी आएगा उन पर कार्रवाई करेंगे।
सर, दिग्विजय सिंह लगातार आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह स्वाभाविक रूप से टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हैं, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार जो इनपुट्स आएंगे उस पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी और जैसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता रहे हैं कि किसी भी तरीके की आतंकी और एंटी नेशनल एक्टिविटी को मध्य प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। इंडिया न्यूज की मुहिम पर आखिरकार केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है और देखिए यहाँ पर जो ऑफिस था पीएफआई का, उस दफ्तर पर पीएफआई जो पॉलिटिकल पार्टी मध्य प्रदेश में चला रहा था एसडीएफ-पीआई के नाम से, यहाँ पर युवाओं को लाया जाता था और पॉलिटिकल पार्टी में टिकट दिलाने के लिए या फिर उनको पॉलिटिकल हाइक पर पहुंचाने के नाम पर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था और इस्लामिक जिहाद के लिए उनको भड़काया जाता था। मध्य प्रदेश के लिहाज से पीएफआई पर बैन लगाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता था क्योंकि लगातार खरगोन, खंडवा और उज्जैन में जो पथराव की घटनाएं हुई थी रामनवमी के जुलूस पर, उसमें पीएफआई का नाम सामने आया था। इंटरनेशनल कनेक्शंस मिले थे, दंगों की साजिश मध्य प्रदेश में पीएफआई रच रहा था, सिमी के नेटवर्क का इस्तेमाल अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कर रहा था और यही वजह थी कि यहां पर और भी ज्यादा जरूरी था पीएफआई पर बैन लगाना और आखिरकार केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की मांग सुनी और पीएफआई पर इंडिया न्यूज की मुहिम के बाद बैन लगा दिया है। बड़ी एक्टिविटी, बड़ी रिएक्शन मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं। अब तक अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो दोनों पार्ट में 25 लोगों की गिरफ्तारी पीएफआई के तमाम पदाधिकारियों की हुई है। 2 बार रेड यहां पर इस ऑफिस में भी इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खंडवा में भी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं पीएफआई पर बैन के पहले मध्य प्रदेश से भी पुख्ता फाइल तैयार की गई है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल।